स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने तरह की होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। आज पढ़ेंगे कितने तरह की होती है। तो बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 6 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? बेसिकली ना, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट, एज नेम सजेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं। अब क्या होता है, देखो, कंज्यूमर, देखो, अलग अलग कंज्यूमर होते हैं, अलग अलग बायर से सामान खरीदते हैं। तो बायर क्या करते हैं, अगर आप अकेले सामान खरीदने जाओगे तो वो आपको महंगा देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंज्यूमर सोसाइटी बना लेंगे, और जो ये कंज्यूमर सोसाइटी होगी ना, ये थोक में सामान खरीद लेगा। मतलब एक होलसेल में बहुत ज्यादा सामान खरीद लेगा। तो जब आप किसी से होलसेल में सामान खरीदते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। भाई, अगर आप बल्क में खरीद के लाओगे सामान, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और बार्गेनिंग की वजह से आप वो सामान सस्ते में ले आओगे। तो 5, 6, 10, 15 हजार लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, और उसके अंदर सामान, अब जो बेसिकली नेसेसिटी का जो सामान होता था, वो थोक के दाम में खरीद के अपने पास एक बिल्डिंग में जमा कर लेते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और फिर वहां से आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जाके सामान खरीदते हैं, जो उस सोसाइटी के मेंबर हैं। बेसिकली उन्हीं को मिलता है, बट हाँ, कभी कभार ये नॉन मेंबर को भी दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली क्या है, आपने थोक में माल खरीदा एक जगह से, और फिर उन्होंने अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम 20-30 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाई, हमने सामान खरीदा थोक में, और आपस में सबने बांट लिया, तो सबको सस्ता पड़ गया। इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम ऐसी होती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर ये गेम खेलते हैं। प्रोड्यूसर्स ने एक सोसाइटी बना ली, देखो ये सोसाइटी बन गई प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। अगर वो अकेले अकेले रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। सबने मिलकर एक जगह से थोक के भाव में रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तब जब वो थोक में खरीदेंगे तो उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। अगर ह्यूज क्वांटिटी में आप कोई चीज खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो उनको रॉ मटेरियल मिल गए एट अ चीप रेट, प्रोड्यूसर को। और फिर वो क्या करते हैं प्रोड्यूसर, अगर वो अलग अलग जाके बेचेंगे तो उनको टाइम लगेगा, इतना क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी उनको, आगे बेचने में दिक्कत होगी। तो वो क्या करते हैं, इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी प्रोड्यूस होता है वो दे देते हैं, और ये आगे फिर बेच देते हैं। और ये इनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अभी मेरे पे रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है, तो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्रेडिट बेसिस पे खरीद लूंगा। पर अगर मैं किसी पर्सन को बोलूंगा तो वो शायद ना बेचे मुझे क्रेडिट पे। पर यहां पर मैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव से क्रेडिट फैसिलिटीज, देखो, दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, सप्लाई द रॉ मटेरियल, मार्केट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द मेंबर। आपने जो बनाया उसको बेचने में भी आपकी मदद करती है। हेल्प द मेंबर टू बाय मशीन्स, आपको मशीन्स खरीदनी, आपको उसमें भी मदद करेगी। ऑन हायर परचेज, हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मेथड जो हम करते हैं ना, किस्तों पे ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हायर परचेज। हर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके नाम ही सजेस्ट करेंगे। अब मुझे मार्केट का मतलब क्या है, मुझे बेचना है, मार्केटिंग करनी है। तो अगर मुझे सामान बेचना है उसके लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर होती है। तो अब क्या करते हैं, सारे प्रोड्यूसर मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, मार्केटिंग। और उनका काम है सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को संभालना। गोवा जाना है, हैदराबाद जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, अलग अलग जगह आपका सामान जाना है। तो वो क्या करेंगे, सारा सरप्लस इकट्ठा कर लेंगे और फिर एक साथ बेच देंगे। भाई, अगर सपोज करो मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चर हूं, और मेरे को गोवा एक शर्ट का ऑर्डर आया, मेरे को महंगा पड़ेगा बेचना। वहीं पे मेरे जितने भी सारे प्रोड्यूसर थे, सबने मिला लिया, जिनका सबका ऑर्डर गोवा है, वो एक ट्रक से ही जा रहा है। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बच गई। ठीक है, मिडिल मैन जो था बीच में पैसा खाता है वो बच गया। तो यहाँ पर ये सब क्या करते हैं, बेसिकली अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत अपने इंटरेस्ट बच जाए, उनका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, इसके लिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको सोसाइटीज बोल देते हैं। कॉपरेटिव, कॉपरेटिव का मतलब एक दूसरे की मदद करना, कॉपरेट करना। नेक्स्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे एक घर बनाना है, पहले मुझे 100 गज की जमीन लेनी पड़ेगी। 100 गज पे मेरी जितनी हैसियत है, मैं एक फ्लोर ही बना सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो मुझे पहले 100 गज के घर लूंगा, सपोज करो 50 लाख रुपए लग गए। फिर उसके बाद उस पे एक मंजिल घर बनाया, 20 लाख रुपए लग गए। टोटल 70 लाख का खर्चा आ गया, मैंने मोटा मोटा घर बोला। और ये भी बना मेरा कम से कम 70-80 गज का, अगर दिल्ली में बनाने बैठा। ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करती है हाउसिंग सोसाइटीज,
ये क्या करते हैं, बड़ी प्लॉट ऑफ जमीन ले लेती है और उस पे 20-20, 30-30 माले खड़े कर देगी, 40-40 मंजिल खड़ी कर देगी और अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बना लेंगी। और फिर उसके बाद आप लोगों को बोलती है कि आप आके इनके घर खरीद लो, यानी हम सब लोग मिलके पैसा देंगे, वो एक पूल खड़ा हो जाएगा। अब देखो जमीन के तो रेट वही रहने हैं, अब कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, एक बार जमीन ले ली 50 लाख की, उस पे अब मैं तो एक मंजिल बना सकता था, ये लोग तो क्या करेंगे, उस पर 10 मंजिल 20 मंजिल के माले खड़े कर देंगे। तो अब 20-20 लाख रुपए के तो माले हो गए, समझ लो, मान लो। उसके बाद जमीन की कीमत वो 20 मंजिलों में डिवाइड हो जाएगी। तो मान लो मेरे को पड़ी 5 लाख, तो मुझे एक फ्लैट कितने का पड़ गया, 25 लाख का। कितना सारा पैसा बच गया मेरे, 70 लाख और 25 लाख, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। जैसे डीडीए करती है, डीडीए जमीन खरीद लेती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अलॉट कर देती है, और यहाँ पे 100 गज का मिल जाएगा बड़े पैसे। तो ये हाउसिंग कॉर्पोरेशन होती है, और इसमें फैसिलिटीज भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, अच्छे घर मिल जाते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे अपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट ऐसे देती है आपको। डीडीए के तो बहुत चलते हैं अपार्टमेंट्स, तो इसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कॉर्पोरेशन। मुझे पैसों की जरूरत है किसी भी पर्पज के लिए, तो एक सोसाइटी बना ली जिसमें लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग डालते रहते हैं, और जिसको पैसा चाहिए उसको वो दे देते हैं वो पैसा। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है। बैंक से लेने जाओगे 12%, 15% से नीचे नहीं मांगता बैंक, और आपका क्रेडिट स्कोर भी देखेगा। यहाँ पर क्या है, आपकी छोटी मोटी जो सेविंग होगी आप जमा करा दो, और फिर आप जिसको चाहिए पैसा वो उठा लेता है, और आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहता है, और एक दूसरे की मदद करते हैं। सेम जैसे किट्टी पार्टी में होता है। किट्टी पार्टी सिस्टम आपको समझाता हूँ। जैसे कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों ने मिलकर उनको हर महीने 1000-1000 रुपए देने हैं, तो टोटल 10,000 रुपए हर महीने आएंगे, और 10 महीने तक देने हैं मान लो। तो हर बंदे के कितने रुपए जाएंगे, हर बंदे के कितने जाएंगे, अगर एक महीने में 1,000 दे रहे हो तो हर बंदे के 10-10 हजार रुपए जाएंगे टोटल, और हर महीने भी 10,000 आएंगे। मतलब 10 बंदे मिलकर 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल मेरे पास 10,000 रुपए जमा हो रहा है, और मुझे कितने रुपए देने हैं, 10 महीने तक 1,000-1,000 दूंगा तो मेरी जेब से कितने जाएंगे, 10,000। अब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे हर महीने 10-10 हजार रुपए आएंगे। अब जैसे मेरे को पैसों की जरूरत है, अब मुझे अभी चाहिए पैसा, तो मैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलूंगा कि जो 10,000 रुपए आए हैं ये मुझे दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ देता रहूंगा पैसे, या इसको थोड़े कम पैसों पे उठा लूंगा, 9,000 रुपये उठा लूंगा। सपोज करो ये मुझे मिल गई 9,500 रुपये मिल गए मुझे आज, आज मिल गए, आज आज। अब मैं क्या करूंगा, 10 महीने तक 1,000 1,000 1,000 1,000 रुपये देता रहूंगा, मेरा थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाता रहा, और मुझे आज 9,500 मिल गए। तो आज मुझे 9,500 मिल गए, मैं अपनी नेसेसिटीज के हिसाब से अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें ये पैसा यूज कर सकता हूँ, और मुझे 1,000 1,000 रुपए देने हैं। और जो ये 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, एक तरह से प्रॉफिट हो गया कि 9,500 ले रहा है और 10,000 रुपये वापिस करेगा, या इंटरेस्ट होगा जो भी, वो सारे मेंबर्स में बढ़ता रहता है। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किट्टी पार्टीज में यही चलता रहता है यार। जो आप बोलते हैं ना, मैंने यहाँ पे कमेटी डाल दी, कमेटी वर्ड, सेम कमेटी वाला प्रोसेस होता है। साउथ साइड बहुत चलता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब होता है छोटी छोटी सेविंग्स, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट छोटी छोटी। तो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। एंड द लास्ट वन इज फार्मिंग कोऑपरेटिव्स। फार्मिंग कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, सारे फार्मर एक साथ मिलते हैं, पूल करते हैं, अपनी क्रॉप्स को इकट्ठा करते हैं, और फिर इकट्ठे एक साथ बेचते हैं। सिंगल सिंगल बेचने जाएगा तो जो उसके मीडिएटर्स होते हैं, जमींदार होते हैं, और जो वहां पर बैठे हुए होते हैं, साहसी कहते हैं, नहीं साहसी नहीं, जो बंदे होते हैं वहां पे बैठे होते हैं, वो इनको कम पैसा देते हैं, होलसेलर बोल सकता हूँ मैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, अगर याद आया आपको कमेंट में बताना है उसे क्या कहते हैं। तो वो इनको बहुत ज्यादा लूटते हैं, मिडल मैन कह सकते हो, वो इनको बहुत ज्यादा लूटते हैं। तो क्या हो गया, अब इससे इनका फायदा हो गया, इन्होंने एक साथ बनाया, अब दे गेट द बार्गेनिंग पावर, और अपना सामान महंगे पे बेच सकते हैं। महंगा भी क्या, जो इनको मिलना चाहिए ना पैसा फार्मर्स को, वो उतना पैसा मिल तो जाए। तो ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, दे में दे में फॉर्म अ कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग सोसाइटी, अच्छी फसल होगी। भाई क्या होता है, जमीन फार्मर्स के पास ना छोटी छोटी फ्रेगमेंटेड लैंड होती है, मेरे पास ये छोटी छोटी लैंड है, और छोटी छोटी जमीन के ऊपर ना फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। हम सब क्या करेंगे, सारी लैंड को इकट्ठा कर लेंगे, और फिर सारे मिलके उस पर फसल उगाएंगे, तो फसल भी ज्यादा उगेगी। अगर देखो ना, मेरे पे छोटी छोटी ये लैंड है मान लो, और मेरा प्लॉट ये वाला है,
और मुझे ट्रैक्टर चलाना है इस लैंड पर, छोटी सी लैंड पर। तो अब मुझे ट्रैक्टर कैसे लेके आना पड़ेगा, यहाँ से लेके आना पड़ेगा, इसकी फसल बर्बाद होते हुए आएगी अगर इसने फसल लगा रखी होगी। तो बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पानी की इरिगेशन फैसिलिटी, अब हम सारे मिलके काम करेंगे, एक जमीन को बांट लिया, फसल हो गई, सारे ने इकट्ठा करके बांटी और बेची, ना मजा आएगा काम करने में। ठीक है। टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी हो गई, कोऑपरेटिव जॉइंट फैमिली सोसाइटी हो गई, फार्मिंग सोसाइटी, और कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी, यानी आप सब मिलकर अपना फार्मिंग कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपकी सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।